हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। इस चैनल में हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी 2025 को। और इस सीरीज़ में हम लोग डेली टास्क फॉलो करते हैं। मैं टास्क क्रिएट करके देता हूं, उन टॉपिक्स को उन टास्क में देता हूं सब्जेक्ट वाइज, जिन चैप्टर के जिन टॉपिक्स का एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 18 में 19 में, उसी के साथ साथ टेक्नीशियन में, एएलपी में, एनटीपीसी में, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो नॉन टेक्निकल टेक्निकल, उनमें वो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। उनसे क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस भी हर शिफ्ट में 2 या 3 बनने, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेलवे के एग्ज़ाम के अगर देखा जाए दृष्टिकोण से कि इसको मतलब इस अगर एग्ज़ाम को क्लियर करना है, स्कोर करना है, तो टॉपिक्स को कवर करना है, वो सब हम लोग डेली टास्क में कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। आज हमारा डे 10 है और 10वें ही दिन, आज 10वां दिन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 9 दिन में ही स्टूडेंट्स के फीडबैक आने लग रहे हैं कि उनका स्कोर जो पहले बिल्कुल मतलब जिनका 25-30 आ रहा था, अब वो पहुँचते पहुँचते 35 से 40, 40 से 45 आ रहे हैं, मतलब अभी डे 9 में। मैं आप सबको बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ अभी एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जैसे जैसे हमारे टास्क आगे बढ़ते जाएंगे और अगर आप जो डिटेल वाइज मैं जिसे दे रहा हूँ आप उसने सॉल्व करते जाओगे, तो ये चीज़ें आपको जैसे जिस दिन टास्क कंप्लीट हो जाएंगे सिलेबस के पॉइंट से और ये टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा, तब तक अपना स्कोर आप देख लेना। और फिर जब मॉक पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तब आप देख लेना, मतलब वो कहते हैं नहीं फाइनल तराशना, वो मॉक पे काम जब हम लोग करेंगे वो तभी होगा। फाइनल सिलेक्शन इस बार हर उस स्टूडेंट का जो मेहनत करेगा, और ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के हमेशा स्टार्टिंग में हम लोग जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई एक कर रहे होते हैं, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक टॉपिक होता है या फिर कोई डाउट होता है उसको कवर करते हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग डाउट्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो टास्क होता है वो क्लियर करते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि साइंस को कैसे बेहतर बनाएं। जैसे कि आपने बताया है कि साइंस एक टर्म सब्जेक्ट है और इसको अगर इस पे वर्क कर लेंगे तो ये हमें हज़ारों लाखों स्टूडेंट से ऐसे ही आगे कर देगा, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो साइंस जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है इसको क्लियर करना है, तो साइंस में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अदर एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, तो उनसे भी आगे आप निकल जाओगे, क्योंकि प्लस पॉइंट साइंस इसलिए बन जाता है कि वो अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे, सीएचएसएल की कर रहे होंगे, किसी भी और एग्ज़ाम की स्टेट वाइज की, तो जो भी उसमें साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसका लेवल और ग्रुप डी में जो आती है, भले 10th दिया एनसीईआरटी लेवल, लेकिन जो साइंस होती है अच्छी होती है। तो अगर साइंस पे मेहनत करेंगे तो वो सब तो ऐसे ही पीछे छूट जाएंगे। तो आप जिस तरीके से डेली ये चीज़ें बोलते हो, हर वीडियोज़ में बताते हो कि कितना इंपॉर्टेंट वो टर्म सब्जेक्ट है, कि मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग ये आपको कट ऑफ के पास ले आएगा और साइंस आपको कट ऑफ के पार कर देगा। तो साइंस को आखिर कैसे मेहनत करें, कैसे चीज़ें क्लियर करें, क्या कोई कह रहा है किसी की बायो वीक है, कोई कह रहा है फिजिक्स की वीक है, कोई कह रहा है केमिस्ट्री वीक है, आखिर मेन टॉपिक बता दो ताकि अपनी साइंस को इम्प्रूव कर लें। तो मेन टॉपिक वाइज मैं सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। जितने टॉपिक्स अभी तक मैंने साइंस के बताए उससे आप किसी भी टॉपिक आप देख लो, डे 1 से लेकर डे 8-9 तक, कि हर एक टॉपिक जो मैंने बताया साइंस में उसका 2018 में क्वेश्चंस बने, हर शिफ्ट में 2-2 3-3, 19 में बने, उसी के साथ साथ आपके एनटीपीसी में बने और आपका एएलपी में बने, टेक्नीशियन में बने, जितने भी आरपीएफ में जो भी रेलवे आरपीएफ एग्जाम्स आते हैं, रेलवे का पूरा प्रीवियस ईयर एनालाइज करके आपको चीज़ें देता हूँ। अब ये आपको करना कैसे है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई बुक बता दो, कुछ लोग कह रहे हैं क्या टीचर्स की हेल्प लें, तो कौन सी चीज़ बेस्ट होगी। देखिए, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आप साइंस बैकग्राउंड से, आपने 12th में भी पीसीएम ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री, या मतलब पीसीबी ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक, या साइंस बैकग्राउंड से हो आप, या 10th में भी आपने अच्छे से साइंस पढ़ रखी है, तो आपको यहाँ पे हेल्प होगी, तो आप किसी बुक की हेल्प भी ले सकते हो। कोई प्रीवियस ईयर की बुक के जो पब्लिकेशन हो, अच्छा, जो बहुत अच्छी बुक्स देता है, मतलब जिसमें कंटेंट रेलवे का पूरा प्रीवियस ईयर हो। अगर आप खाली प्रीवियस ईयर को देखना चाहते हो तो एक आइडिया लगने के लिए आपको होता है, उस पर तब आप काम करो ताकि आपका बेस तो क्लियर है। खाली प्रीवियस ईयर का आइडिया लो, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसके लिए किसी भी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक उठा सकते हो। अगर आपको थ्योरी कवर करनी है तो ऐसी बुक उठाना आप जिसमें थ्योरी अच्छे से क्लियर की गई हो, और जो एग्जामिनर पूछता है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक्स उनको हाईलाइट कर करके पढ़ाया गया उस बुक में। मतलब रेलवे के अगर एग्ज़ाम्स के लिए वो बुक बनी हो थ्योरी के लिए भी, तो वो पब्लिकेशन भी बहुत मार्केट में अवेलेबल है। आप पूछोगे नाम बता दो, तो नाम मैं आने वाले वीडियो में फिजिक्स, अपनी साइंस की, मैथ की, रीजनिंग की सारी बुक का डिटेल में बता दूंगा कि जिससे मैं पढ़ रहा हूँ वो बुक्स कौन कौन सी हैं सब्जेक्ट वाइज, वो भी मैं कवर कर दूंगा। तो बुक्स का अगर आपके मन में कन्फ्यूजन, आप उससे पढ़ना चाह रहे हो, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। टीचर के लिए आप लोग ने पूछा, टीचर के लिए मैंने बहुत से टीचर्स बताए हैं, साइंस में मैम्स का भी बताया जो टीचर वाली वीडियो थी, और भी चीज़ें क्लियर की हैं। आप मुझसे पूछ लो कि मैं किससे पढ़ रहा हूँ, देखो मैं नीरज सर से पढ़ रहा हूँ।
नीरज सर का कंटेंट मुझे अच्छा लगता है और बहुत से स्टूडेंट इससे एग्री करेंगे। साइंस के मामले में, रेलवे के साइंस के मामले में नीरज सर बेस्ट है। इसी के साथ साथ उनके यूट्यूब का फ्री कंटेंट बहुत सा अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको फिजिक्स में आप देखोगे, मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट करवाया, ठीक है। आपको मैंने टास्क दिया था, उसी में आपको मैंने दिया था कि वो मोशन करना। अब आप देख सकते हो, अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने अपने चैनल, साइंस मैग्नेट चैनल है यूट्यूब, उनकी आप लाइव क्लासेस में जाना देखना, उन्होंने भी यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया। जो क्वेश्चंस बने एग्जाम में वो भी चीज़ क्लियर की है। उन्होंने मोशन क्लियर किया, देखो मोशन से जितने क्वेश्चंस बने रेलवे में वो देखो उन्होंने क्लियर कर लिया। तो आपको पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ। अभी उन्होंने सिर्फ 5-6 दिन के अंदर ही 2 टॉपिक्स डाल दिए हैं। तो इसी तरीके जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ वो यूट्यूब पे कंटेंट उनका बहुत सा अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी वो करवाते हैं एग्जाम के टाइम में। अगर आप एक बार थ्योरी अपनी कवर कर डालो तो आप लास्ट में उनकी खाली प्लेलिस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली है तो इसी को पढ़ के चले जाओगे, पूरा बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ साइंस में मेहनत कैसे करनी, क्या वीक है क्या नहीं। देखिए उन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा सिलेबस नहीं कवर करना है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, भले वो आपका वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपका अगर साइंस वीक है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उन टॉपिक पे तो करनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं। यार अगर आप उसे छोड़ दोगे तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे, 2 क्वेश्चन आ रहे, 1 आ रहा है, 2, मतलब फिर सब बेकार हो जाएगा, स्कोर ही नहीं इंक्रीज होगा। और जिस दिन एग्जाम मॉक की बात छोड़ दो, जो एग्जाम फाइनल रिजल्ट दिलाएगा उसी में इंक्रीज नहीं होगा स्कोर, कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगी। आप यहाँ ये कर सकते हो कि वेटेज देख सकते हो कि अगर देखा जाए साइंस की 3 सेक्शंस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? तो देखोगे बायो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। वैसे बराबर ही लगभग, लेकिन बायो का मैक्सिमम हर शिफ्ट के अगर जो सेट किया जाता है उस सेट में देखना बायो का वेटेज ज़्यादा। तो बायो थोड़ी स्टूडेंट्स को कठिन भी लग रही होती है क्योंकि उसमें याद करना पड़ता है, डाटा को याद करना पड़ता है, तो आप बायो पे वर्क कर सकते हो। फिजिक्स आप ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अगर आप एक बार ट्राई करो, एक लेक्चर नहीं समझ में आ रहा, 2 लेक्चर नहीं, लेकिन लगे रहो तो आप देखना आपको फिजिक्स भी आसान लगने लगेगी। फिजिक्स में यार देखो कुछ डाटा भी याद करने वाले चैप्टर्स हैं, जो डाटा खाली आप याद कर लोगे। कुछ ही होता है जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा होता है। वो आपको हर एक क्वेश्चन, मतलब जो भीड़ फॉर्म भरती है उससे आगे कर जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर, वो आपको कितने कितने हज़ारों स्टूडेंट से आगे करेगा, लाखों से। तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। केमिस्ट्री, जिनकी दोनों अच्छी होती है, केमिस्ट्री को या फिर अवॉइड कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो केमिस्ट्री के भी जो टॉपिक कवर करवाऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज़्यादा ही ये नहीं कि बहुत कठिन पूछ रहा। जैसे अब 19 का जो ग्रुप डी हुआ था उसमें केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछने लगा था, ठीक है, उनके बॉन्ड्स, उनके रिएक्शन से क्वेश्चन बनने लगा। स्टूडेंट्स वही 1 लाइनर फॉर्म में रट के गए थे, लेकिन इसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन देखते देखते उनके लिए लग रहा था बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, सब घबरा गए थे। 19 वाला ग्रुप डी जो 2022 में जिसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, उसी के साथ एक एग्ज़ाम और जैसे बायो वगैरह में तो आपको बताएंगे उसमें ऐसे ऐसे मतलब प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछने लगा और भी बहुत चीज़ें पूछने लगा, तो जिससे स्टूडेंट कह रहा कि यार ये सब चीज़ें तो पढ़ी नहीं थी, तो सरप्राइज़ कर दिया था रेलवे ने। लेकिन इस बार अपना उसने सिलेबस क्लियर कर दिया है। आपके पास आज टाइम है, सबसे बड़ी बात आपके पास आज टाइम है, आपके पास आज रिसोर्सेज हैं, आज आपके पास बेस्ट टीचर्स, उनका कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में भी, पेड क्लासेस के थ्रू भी। आज आप खाली एक चीज़ नहीं करना चाह रहे हो, मेहनत। आप इफ और बट करो, ये ऐसा हो जाता, वो वैसा हो जाता, आप शॉर्टकट ढूंढने की कुछ आसानी तरीके से कुछ बता दो, 2-4 टॉपिक पे काम कर लें, सिलेक्शन हो जाए। अगर 2-4 टॉपिक पे वर्क करने से स्कोर इंक्रीज हो जाता और फाइनल सिलेक्शन हो जाता, तो यार हर दूसरे घर में सरकारी नौकर होता आज की डेट में। समझो, ये सरकारी नौकरी लेना और बस रेलवे जैसे डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्रैक करके सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन इसके लिए जज्बा और जुनून चाहिए होता है छात्र में। फाइनल सिलेक्शन वही पाएगा जो डेली बेसिस पे मेहनत करता है और हार नहीं मानता है, अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करेगा, डेली उनको टैकल करेगा, बीच बीच में जो जो रुकावटें आएंगी उनसे लड़ाई करेगा, डेली हसल करेगा, वो वहाँ तक तभी पहुँच पाता है। 1,08,00,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, वैकेंसीज 32,438 समथिंग है, ठीक है, एक्यूरेट डाटा भी ध्यान नहीं आ रहा है। अब इतनी वैकेंसी से फॉर्म 1 करोड़ लोगों ने भरा है, ठीक। अब नौकरी कितनों को मिलेगी आपको पता हो, आप खुद सोच लो। अब ITI वाले भी अगर नॉन टेक्निकल पोस्ट पे अगर बैठेंगे तो भी आप सोच लो, जितना हल्ला गुल्ला हर तरफ कोई कमेंट में कहता है ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो ताबड़तोड़ मेहनत करे, क्योंकि स्टूडेंट्स भी लाखों स्टूडेंट्स हैं ITI के। पोस्ट अगर नॉन टेक्निकल पे आएंगी तो 28,000 पोस्ट है, आप देख लो। अगर ITI 10 दोनों बैठेंगे इन 32,000 पोस्टों पे, तब पर भी आप देख लो, जितना 10th वाले भी अगर हल्ला गुल्ला कर रहे हो कि ये कट ऑफ हो जाएगी, वो नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगा, इतना हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में लोगों के, उनसे भी कहना चाहूँगा 1 करोड़ का अगर परसेंटेज में निकालोगे 32,000 वैकेंसी के हिसाब से,
तो कितना कम आएगा, पॉइंट में लाइक 0.3 कुछ 33 कुछ परसेंटेज समथिंग निकलेगा। ठीक, अगर आप निकालोगे तो अब यहाँ से ये सोच सकते हो भाई आपको रिस्क लेना नहीं है। लास्ट टाइम होता और आपके पास टाइम कम बचा होता, आपको बाकी में रिवीजन और प्रैक्टिस करनी होती, तब एक बार सोचे होते कि इसको अवॉइड करते हैं, इस चैप्टर को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, इस सब्जेक्ट को किनारे करते हैं, ये बहुत परेशानी देता है या ये बहुत स्ट्रेस देता है, ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये सिलेबस, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, तो तब वो चीज़ें ऑप्शन होती है कि बाकी में था ग्रिप बना ले। आज आपके पास टाइम अवेलेबल है, टाइम है, समय है, आज आपके हाथ में आपके हालात जो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, आज मेहनत कर सकते हो अपने प्रेजेंट में, तो फ्यूचर बेस्ट हो सकता है। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, टीचर बुक सब बता दी और सब्जेक्ट को लेकर अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो ये कर सकते हो। अब बस ये चीज़ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बन सकती है यहाँ पे। अगर आप बोलो कि कुछ सब्जेक्ट हैं यार नहीं समझ में आ रहे हैं, ये मेरी स्ट्रीम नहीं थी, मैं आर्ट साइड से था, मैं कंप्यूटर से था, मैं होम साइंस से था, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रीम थी, तो मैं इन सबसे बोलना चाहूँगा आप सबसे पहले जो सब्जेक्ट है जैसे बायो है या फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसमें से सबसे ईजी टॉपिक कवर करो जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता चलें किसी चैप्टर के, उनको समझो। एक बार नहीं समझा रहा क्लास को दोबारा फिर देखो, फिर नई चीज़ें आ रही है तो उनको देखो समझो, एफर्ट डालने पड़ेंगे। जब आप उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होगे पूरी तरीके से कि नहीं हम अब कुछ भी हो जाए, हमको अगर ये मालूम चल गया कि नौकरी हमको तभी मिलेगी जब इस चैप्टर हम क्लियर कर पाएंगे, तब आप इसको एक बार पूरी ताकत से लगा दोगे देखना, और वो चैप्टर सब्जेक्ट सब आपको क्लियर हो जाएगा। बिलीव में दोस्तों, हार मत मानना, जब जब मन ना करे तब तक ज़बरदस्ती बैठना कि अभी क्लियर करेंगे। आपका ब्रेन आपसे बोलो बाद में करना, फ्री टाइम में क्लियर करना चीज़ें, लेकिन नहीं, अब अभी ख़त्म करके ही चलेंगे आगे। फिर अगर नहीं भूल चुके फिर दोबारा वही चैप्टर क्लास लो, ऐसे लेक्चर्स क्लियर करो, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। अभी दोस्तों फ़ैन बंद करके वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, तो बहुत गर्मी स्वेटिंग होती है बॉडी, तो मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। अब यहाँ आते हैं टास्क पे। टास्क के लिए मैं आप सबसे क्लियर करना चाहूँगा, जितने भी मैंने आपको टास्क डे 9 तक करवाए हैं उसमें रिविजन्स उन टॉपिक से करवाए हैं, उनमें टाइप वाइज क्वेश्चंस क्लियर करवा दिए हैं। आज आपको सभी टॉपिक का जो लास्ट टास्क था, साइंस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, मोशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, सब के क्वेश्चंस लगाने हैं प्रीवियस ईयर, वो भी मॉक फॉर्म में। मॉक नहीं तो प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन लगा दो, मतलब आज तक रेलवे में इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए वो आपको याद हो जाए। ये होता है कि पीवाईक्यू को भी हम लोग रटते हुए चल रहे हैं अगर रेलवे में रिपीट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है लिमिटेड ही है। मोशन से जितने क्वेश्चन बने, अगर एक ही 2 4 10 नए बना पाएगा, लेकिन मोशन चैप्टर से क्वेश्चन बनाएगा तो रिपीट होने के चांसेस रहेंगे, तो वहाँ पे आप और उससे आगे निकल जाओगे कि प्रीवियस ईयर आपके मुंह में रट चुका है। ठीक, तो साइंस में जितने टॉपिक्स अभी तक करवा दिए, इनका आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, एक तरीके से सॉल्व करना है। मॉक फॉर्म में कर सकते हो या ऑफलाइन मोड में बुक के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक, इस पे प्रैक्टिस करनी पूरी पीवाईक्यू पे। और दूसरा आपका रीजनिंग, जितने भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपका एनालॉगी, आपका नंबर एनालॉगी, अल्फ़ाबेट एनालॉगी, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, सिलोगिज्म और उसी के साथ साथ पजल, आज इन सब को आपको मॉक के फॉर्म में देना सेक्शनल, और इसमें आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पजल में आपकी स्पीड चाहिए, एक स्पीड और एक्यूरेसी मांगती है। जल्दबाजी में ये टॉपिक ऐसा है, प्रेशर में ये टाइम ज़्यादा ले लेता है जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, या फिर सिली मिस्टेक हो जाती है इसमें। ठीक, उसी के साथ सीरीज़ में भी हो जाता है, कभी कभार कंसेप्ट पता ही नहीं चल रहा था कि रूट -2 क्यूब, ये सब चीज़ें क्या हैं समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक, सेम इसी तरीके जो एनालॉगी सीरीज़ वगैरह सब है, ये चीज़ें। सिलोगिज्म तो चलो ठीक है, उसमें कथन निष्कर्ष आते हैं, धारणाएँ आती हैं, वो सब चीज़ों में जल्दबाजी में सिली मिस्टेक होती है। इसलिए आज मॉक फॉर्म में आपको स्पीड अच्छी रखनी है, टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी मॉक फॉर्म में, या उसके साथ साथ ऑफलाइन में भी कर सकते हो अपना टाइमर वॉच ऑन करके। ठीक, और उसमें एक्यूरेसी और स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने रिवीजन भी कर लिया, टाइप ऑफ क्वेश्चन बना लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, तो आपका ये 8 टास्क है। अब यहाँ बात करेंगे मैथ की, तो मैथ में आज आपको करना है सिर्फ पीवाईक्यू बनाना है। तो लेटेस्ट एग्जाम और जो 18-19 है उनमें से किसी का ही बना सकते हो, लेटेस्ट का ट्रेंड भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो एग्जाम में आपके शिफ्ट में आए हुए हैं 19 में, जिसका एग्जाम 22 में हुआ है और 18 में आए थे, तो उसमें आपको अच्छी ग्रिप बनानी, तो आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन से फैमिलियर होते जाओगे, तो आपको पूरा रट जाएगा कि आपका पैटर्न आता आखिर कैसे। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसी के साथ SICI, ये तीनों के प्रीवियस ईयर बनाना है। तो ये चीज़ें हम लोग करते हैं। मैं सारे टास्क ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें आप पहले तो वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कवर कर लो, फिर मैं आपको उनको रिवीजन हर 1-2 दिन में गैप में करवाता रहता हूँ, आपको टाइप वाइज क्वेश्चन भी बनवाता रहता हूँ, ताकि अगर वो टॉपिक आपका वीक हो तो पहले बेसिक क्वेश्चन बनाओ, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस, और उसके बाद में फिर मॉक भी आपसे फुल लगवाता हूँ, ताकि अब इन टॉपिक्स के साथ जो डेली टास्क चलें, इसके साथ में जो
मॉक्स में एनालिसिस करके वीक टॉपिक निकाले, उन पे भी काम करो, इनको टास्क भी साथ में लेके चलो। फिर मैं आपको इसके सेक्शनल्स भी लगवाता हूँ ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े, और साथ में प्रीवियस ईयर भी पूरा प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि प्रीवियस ईयर आपका पूरा कवर होता जाए। मैं 75+ मार्क्स का टारगेट आपको दिया है, ये लेके हम लोग कवर करेंगे, अचीव करेंगे। हर एक वो स्टूडेंट करेगा जो डे 1 से डे लास्ट तक रहेगा पूरा, वो हर कोई 75+ लगा इस पर, इसमें 77, 78, 76, 80 कुछ भी जाएगा। ये आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अपना ध्यान रखें, ऐसे ही मेहनत करते रहें, और आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर फिर भी नोटिफिकेशन मिस हो जाती है तो बेरोजगार से सरकारी आपको सर्च करना है रेलवे ग्रुप डी का, तो उसमें ये आपका चैनल आ जाएगा, इसमें आप अपनी वीडियोस देख सकते हो जो टास्क वाइज हैं। और टास्क आपको पता नहीं है, अगर आज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता नहीं टास्क कहाँ मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, तो हर वीडियोस के अंदर होते हैं। वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है प्रिपरेशन ग्रुप डी 2025, उसके जितने अंडर वीडियोज़ हैं उसमें सब में टास्क है। ठीक, स्टार्टिंग पार्ट में आपकी प्रॉब्लम्स डाउट्स कवर करता हूँ, उसके बाद उसमें टास्क देता हूँ जैसे आज दिया है। जय हिंद, जय भारत।